स्टेप 17, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना है और सच्चा एवं असली बनना है। भरोसेमंद आदमी के रूप में बनाइए। अगर घर, दफ्तर और समाज में रिश्तों को बनाने वाली चीज कोई है तो वो है सच्चाई। अपना वचन ना निभाना बेईमानी है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा से आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, ना कि ईमानदारी दिखाना। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदारी कंपनी के टैगलाइन या ब्रोशर में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है? बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है एक इंसान बनना। एक सेर बेकर मक्खन। एक किसान एक बेकर को रोज एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए मक्खन एक सेर है या नहीं उसे तौला और पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा कि उसने तौलने के लिए किस वाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तौलने के लिए कोई सही वाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया है, मैं तो बहुत पहले से इसे एक सेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तौल कर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वो है बेकर का। जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। क्या बात है। जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मुझे जैसा पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत भी कर रहा हूं? ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा से भी सिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं, मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं? किसी और को नहीं बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जाती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदार होने पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी के बजाय उस निर्दयता से ज़्यादा आनंद आता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई हमेशा आपके पसंद की नहीं होती। सच्चाई हमेशा आपके पसंद की नहीं होती। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्त का चुनाव करते हैं जो उनकी पसंद की बातें ही बोलता है। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उसके दोस्त सच्चे नहीं हैं, फिर भी वो खुद को धोखा दे देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफदेह हो सकती है। अगर हमारा परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत ही कम हो तो रुककर अपने रिश्तों को गहराई से परखें। ईमानदारी की कमी की चतुराई, जनसंपर्क और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। क्या असलियत ऐसी ही है?
झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। झूठ बोलने वाले के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस आदमी को झूठ याद रखना पड़ जाता है। ईमानदारी के लिए दृढ़ता और वचनबद्धता की जरूरत होती है। जरा सोचिए कि हम लोग इन बातों के दोषी कितने बार रहे हैं। छोटे छोटे सफ़ेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधा सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना। खुद को एक ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया में धूर्त आदमी कम हो गया है। विश्वसनीयता। उस चरवाहे लड़कों की कहानी हम सभी जानते हैं। उस चरवाहे लड़के की कहानी हम सभी जानते हैं जो भेड़िया आया आया चिल्लाता था। उस लड़के ने गांव वाले को परेशान करके मज़ा लेने की सोची और वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। गांव वाले ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे बचाने दौड़े। जब ये वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं था और वो बच्चा उन पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली। गांव वाले फिर मदद के लिए दौड़े। एक दिन वो लड़का जब भेड़ों को चरा रहा था तो उसने सचमुच एक भेड़िया देखा और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वाले ने उस लड़के की आवाज़ तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर वही चाल खेल रहा है। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर उसकी भेड़ खाई गई और उसका नुकसान हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो वो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। इन दो तरीके से सच गलत ढंग से पेश किया जा सकता है। अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर। अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर। दूसरा, सच को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचे। आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचे। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात वो नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा। इसीलिए वह कैप्टन के पास गया, माफ़ी मांगी और कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें यह भी जोड़ दे कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी आई। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को वह या तो बदल दे अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उसे जाहिर होता है कि कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा वही सच है। दोनों बात सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वो एकदम भटकाने वाला है। उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर कहना। सच को बढ़ा चढ़ाकर कहने से
दो बातें होती हैं। पहला, इससे हमारी बात का असर कम हो जाता है। इससे हमारी बात का असर कम होता है और हमारी विश्वसनीयता घटती है। यह एक लत की तरह है, यह एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना सच कह ही नहीं पाते। निष्कपट होना मन की एक भावना है। इसका सबूत देना मुश्किल है। मन में कोई कपट रखे बिना दूसरों की मदद करने की भावना हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। दिखावे से दूर रहें। मुसीबत में पड़े किसी दोस्त से यह पूछना काफ़ी अखरता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, क्योंकि ऐसा मदद करने के मकसद से नहीं बल्कि दिखावे के लिए कहा जाता है। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई उचित काम सोचिए और कीजिए। बहुत से लोग अपने स्वार्थ को छुपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं, ताकि जब कभी उन्हें तकलीफ हो तो वह बदले में हक जताते हुए सहायता मांग सके। झूठी और बेकार की नाटकीय से दूर रहें। चेतावनी, निष्कपटता सही फैसला का मापदंड नहीं है। कोई ईमानदारी होते हुए भी गलत हो सकता है। कोई ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। शब्दों से अधिक काम बोलते हैं। किसको है प्यार सबसे ज़्यादा? जब नन्हा जान कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ फिर अपने भी काम को छोड़कर वे टोपी उछालता हुआ बगीचे में झूलने चला जाता है और छोड़ जाता है माँ को पानी भरने और लड़कियाँ लाने के लिए। जब रोजी नील कहती है माँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, माँ इतना कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो वह आधे दिन तक माँ तो परेशान करती रही और जब वह खेलने चली गई तो माँ ने राहत की सांस ली। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इस बार फैन ने कहा। मैं कितनी खुश हूँ कि आज स्कूल बंद है, इसलिए मैं आज भी भरकर तुम्हारी मदद करूँगा। और वह छोटे भाई को गोद में लेकर झुलाती रही जब तक कि वह सो न गया। फिर उसने लाडू उठाई और फर्श साफ किया। वह पूरे दिन काम करती रही और खुश रही, उतनी ही खुश और मददगार जितना कि एक बच्चा हो सकता है। हम तुम्हें प्यार करते हैं माँ, तीनों ने फिर कहा और सोने के लिए चले गए। आपकी समझ में उस माँ की क्या राय थी? किसको है प्यार सबसे ज्यादा उससे? ईमानदारी बनाए रखें। प्राचीन ज्ञान कहता है ऐसी कोई भी चीज जो बेची और खरीदी जाए वह तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक ईमानदारी बनाए रखें। प्राचीन ज्ञान कहता है ऐसी कोई भी चीज जो बेची और खरीदी जाए वह तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक उसमें एक ना बिक सकने वाला अनमोल राज नहीं छिपा होता। वह खूबी क्या है? वह अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है, वह है उसके बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा। वैसे यह कोई राज नहीं है, लेकिन अनमोल जरूर है। ईमानदारी एक और पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है। 3 अधिकारी इस बात पर जगड़ रहे थे कि खाने का बिल कौन देगा। एक ने कहा मैं दूंगा क्योंकि मुझे टैक्स में छूट मिल सकती है।
दूसरे ने कहा मुझे देने दो क्योंकि मुझे कंपनी से मिल जाता है। तीसरे ने कहा पैसे मैं दे दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते में दिवालिया होने पर घोषणा करने जा रहा हूँ। दिवालिया होने का घोषणा करने जा रहा हूँ।